बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल में और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक और नया सबक अरबी ज़बान से मुताल्लिक़। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सीखने के सफ़र में हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं सबक की तरफ। अब जैसे ज़माइर से मुताल्लिक़ असबाक हमारे चल रहे हैं और काफ़ी ज़मीरें आपके सामने बयान हो चुकी हैं वीडियोस में, और आज भी उसी ज़माइर के मुताल्लिक़ एक ज़मीर है, उसी ज़माइर में से एक ज़मीर है और वो है हुमा ज़मीर। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं हुआ ज़मीर। अब हुआ ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल हुई थी? वो एक मर्द के लिए। ज़माइर मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो नाम की जगह पर वाक़े हो, कि नाम बार बार यूज़ ना करना पड़ रहा हो, बस उस इंसान के मुताल्लिक़ डायरेक्ट कह दिया जाए कि वो एक मर्द है, वो एक मुसलमान है, वो ज़ैद है। तो इसी तरह जो है वो हुआ कि आपके सामने मिसालें आ चुकी हैं। अब लेकिन अगर दो मर्द हों, मिसाल के तौर पर हुआ आया था आपके सामने, वो एक मर्द था ना, लेकिन अगर आपके सामने आप बात करनी हो आपको दो मर्द के मुताल्लिक़, वो दो मर्द हैं, वो दो दोस्त हैं, वो दो भाई हैं, वो दो मरीज़ हैं, बीमार हैं, वो दो शागिर्द हैं, वो दो मुसलमान मर्द हैं। तो इस तरह की हज़ारों मिसालें आपके सामने आएंगी। तो इसकी अरबी आप किस तरह बनाएंगे, तो इसकी मिसालों के ज़रिए से हल करते हैं, इंशाल्लाह समझ में आएगा। हुमा ज़मीर आपके सामने आ गई, वो दो मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर यानी मेल के लिए, ठीक है। जिस तरह हुआ मेल के लिए इस्तेमाल हुई थी और हिया किसके लिए इस्तेमाल हुई थी? फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हुई थी। इसी तरह हुमा मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगी और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगी। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मुज़क्कर यानी मेल की मिसालें आपके सामने बयान करूँगा। अब देखें, वो दो मर्द हैं, वो दो के लिए इस्तेमाल होगा हुमा, सही है। मर्द को अरबी में क्या बोलते हैं? वैसे तो रजुल बोलते हैं, लेकिन अगर दो होंगे तो सिंपली इसको भी आप समझ लें, आसान है कि अगर किसी भी वर्ड को अगर हमने एक से दो वर्ड बनाने हो ना, जैसे एक मर्द है, एक के लिए इस्तेमाल होगा रजुलन, लेकिन अगर उसी को कन्वर्ट करना हो, दो मर्द बनाने हो, तो आप क्या करेंगे? सिंपल आप क्या कर लेंगे, आखिर में अलिफ और नून का इजाफ़ा कर लेंगे, वो क्या बन जाएगा? दो बन जाएगा, ठीक है। ये एक से दो दो के अदद को बनाने का तरीका है, ठीक है। हुमा रजुलानी, वो दो मर्द हैं, तो रजुलन एक मर्द हो गया, अलिफ और नून के इजाफे से दो मर्द आ गए, ठीक है। वो दो दोस्त हैं, वो दो के लिए इस्तेमाल हो जाएगा हुमा। और दोस्त की अरबी क्या है? वैसे तो सदीक़ुन बोलते हैं अरबी में, लेकिन दो दोस्त हैं तो आखिर में अलिफ और नून लेकर आएंगे, तो हुमा सदीक़ानी, ठीक है। अलिफ और नून के ज़रिए से एक वर्ड दो हो गए, मतलब एक दोस्त के बदले वो दो दोस्त बन गए, ठीक है। हुमा सदीक़ानी। इसी तरह वो दो भाई हैं, वो दो के लिए इस्तेमाल होगा हुमा। दो भाई अखवानी, वैसे भाई को क्या बोलते हैं? अखुन बोलते हैं, लेकिन अगर दो हों तो अखवानी इस्तेमाल करेंगे। वो दो मरीज़ हैं, वो दो के लिए इस्तेमाल होगा हुमा। मरीज़ को अरबी में क्या बोलते हैं? वैसे तो मरीज़ बोलते हैं अगर एक हो, लेकिन अगर दो हों तो मैंने बता दिया अलिफ और नून आखिर में लाएंगे, मरीज़ानी हो जाएगा। पूरा वर्ड क्या हो जाएगा? हुमा मरीज़ानी, वो दो मरीज़ हैं। वो दो शागिर्द हैं, वो दो की अरबी होगी हुमा। शागिर्द को अरबी में वैसे बोलते हैं तिलमीज़ुन, लेकिन अगर दो हों तो तिलमीज़ानी, हुमा तिलमीज़ानी। वो दो मुसलमान मर्द हैं, वो दो के लिए इस्तेमाल होगा हुमा। और दो मुसलमान मर्द हैं तो हुमा मुस्लिमानी, आखिर में अलिफ और नून आ गया। तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। और ज़मीर से मुताल्लिक़ ये सबक था कि जब दो मर्द हों और वो मतलब दो हों और सामने मौजूद ना हो, गायब के मुताल्लिक़ बात करनी हो, और दो हों और मेल हों, तो हम किस तरीके से उसको डिफ़ाइन करेंगे? हुमा इस्तेमाल करेंगे, उसके आगे जो मेल वर्ड होगा वो इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में सिंपल अलिफ और नून का इजाफ़ा कर लेंगे, जैसे रजुलानी, रजुलन से रजुलानी, सदीक़ुन से सदीक़ानी, अखुन से अखवानी, मरीज़ुन से मरीज़ानी, ठीक है। उम्मीद है आपके वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का आपके जहन में क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप हमसे कर सकते हैं इंशाल्लाह। कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल करें, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके सामने नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।